MS वर्ड का एक और नया वीडियो। और यहाँ आज हम सीखने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक जो आपकी वर्किंग को बहुत ही ज़्यादा फास्ट करने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें इंसर्ट कराने के लिए हम इंसर्ट टैब का सहारा लेते हैं, वहाँ शेप्स पर जाते हैं, वहाँ से शेप्स इंसर्ट करते हैं, तो और कुछ फॉर्मेटिंग करने के लिए हमें होम टैब का यूज़ करना पड़ता है। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। वो किस तरीके से होगा, चलिए सबसे पहले सीखते हैं। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करना सीखते हैं, क्योंकि लाइन जो हम ड्रॉ करते हैं वो इंसर्ट पे जाके शेप से लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से। और इसके बाद जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि लाइन सीधी नहीं बनती आपकी। तो लाइन को प्रॉपर्ली सीधा बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, हम लाइन लेंगे और उसके बाद शिफ्ट का बटन होल्ड करेंगे और उससे आपकी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अब इसके बाद हम एक और काम कर सकते हैं कि हम अगर 3 बार यहाँ पर माइनस का साइन दबा के एंटर करते हैं तो देखिए एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, वो भी स्ट्रेट बिल्कुल। इसी तरीके से अगर मुझे डबल लाइन बनानी हो तो डबल लाइन बनाने के लिए हम इक्वल्स टू बनाएंगे 3 बार और इसके बाद एंटर करेंगे तो यहाँ पर डबल लाइन आपको नज़र आएगी। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम 3 बार एस्टेरिस्क दबाते हैं तो हमें डैशड लाइन हमें दिखाई देती है। और अगर हम ये सिंबल हम वहाँ ड्रॉ करेंगे तो इससे हमें जो लाइन दिखाई देगी वो जिगजैग फॉर्म में होगी। इस तरीके से हम लोग लाइनिंग ड्रॉ कर सकते हैं। लाइनिंग ड्रॉ करने के बाद अगर हमें मान लीजिए एरो बनाने हैं, डिफरेंट एरोज़ बनाने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ और ये फॉन्ट साइज़ मैंने बढ़ाया है। अगर हम एरो बनाते हैं तो 2 बार डैश का साइन और इसके बाद हम लेस देन का साइन लगाएंगे तो देखिए इस तरीके का एरो नज़र आएगा मुझे। और इसी तरीके से मैं 2 बार सबसे पहले ग्रेटर देन और 2 बार माइनस का साइन दबाऊंगा तो इस तरीके का एरो बनेगा। अगर हम डबल एरो बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वल्स टू और फिर आप डबल एरो बनाएंगे, डबल इक्वल्स टू लगाएंगे और उसके बाद फिर ये ग्रेटर देन का साइन, तो ये डार्क एरो बनेगा। इसी तरीके से ग्रेटर देन का साइन और 2 बार डबल एरो तो ये और ज़्यादा डार्क आपका एरो बनता है। इसी फॉर्म में अगर आप चाहें तो स्माइली बना सकते हैं। स्माइली बनाने के लिए आपको सेमीकोलन और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो देखिए स्माइली आपकी बनेगी। सैड फेस बना सकते हैं, सैड फेस के लिए आपको ओपनिंग ब्रैकेट देना पड़ेगा, वो बना सकते हैं। और जब आप पाइप के साथ देते हैं तो इस तरीके की स्ट्रेट स्माइली आपको वहाँ पर ड्रॉ होके दिखाई देती है। अगर हम कॉपीराइट ट्रेडमार्क के सिंबल्स या रजिस्टर के सिंबल बनाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर ब्रैकेट यूज़ करा है, सी यूज़ करा है और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे देखिए कॉपीराइट बन गया है। इसी तरीके से आप टीएम का सिंबल भी दे सकते हैं, यानी ट्रेडमार्क के लिए जो सिंबल होता है उसको भी ब्रैकेट के साथ इस तरीके से टीएम का सिंबल बनेगा। और रजिस्टर्ड के लिए हम आर यूज़ करेंगे यहाँ पर और रजिस्टर्ड का सिंबल आपका बन जाएगा। ये सिंबल हम बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो अगर मान लीजिए मुझे लिस्ट स्टार्ट करना है तो मैंने यहाँ पर 1 के बाद डॉट करा है और फिर टैब करा है तो यहाँ पर आपकी लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। फिर सेकंड एंड थर्ड, ये न्यूमेरिक लिस्ट है यानी नंबर लिस्ट जिसको हम बोलते हैं। अगर मुझे इसी फॉर्म में मान लीजिए बुलेटेड लिस्ट बनाना है तो वो किस तरीके से बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर लेस देन का सिंबल दिया है, स्पेस करा है और देखिए आपकी लिस्ट रेडी। ये आप बुलेटेड लिस्ट भी इस तरीके से यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। इसके बाद आता है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट बनाने के लिए जैसे मैंने यहाँ पर 1 लिखा, इसके बाद एसटी लिखा और उसके बाद टैब करेंगे या स्पेस देंगे तो यहाँ पर एसटी जो है वो सुपरस्क्रिप्ट के फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम चाहें तो सबस्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। सबस्क्रिप्ट के लिए हमें बस शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ H2O, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को सेलेक्ट करना पड़ेगा और कंट्रोल शिफ्ट के साथ शिफ्ट कंट्रोल के साथ इक्वल्स टू दबाएंगे तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट बन जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस दबाते हैं तो ये सुपरस्क्रिप्ट बनता है। तो ये कुछ भी बना सकते हैं हम कंट्रोल शिफ्ट से, कंट्रोल के साथ प्लस के साइन से सबस्क्रिप्ट बनाएंगे और कंट्रोल शिफ्ट से आप सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं। तो ये हमने लिस्ट बनाया है। अगर मान लीजिए आपको कभी प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ की ज़रूरत होती है तो आपको वहाँ पर लिखना है इक्वल्स टू RAND और RAND लिखने के बाद पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे एक बहुत बड़ा पैराग्राफ आपके सामने नज़र आने लगेगा। अभी देखिए ये पैराग्राफ आया इस तरीके से मेरा। अगर आप फॉन्ट साइज रिड्यूस करते हैं इसका तो फॉन्ट साइज रिड्यूस करने के बाद आपका पैराग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखिए अब यहाँ पर ये जो पैराग्राफ आया कि काफ़ी बड़ा है। अगर मान लीजिए इसमें भी आपको एक कंडीशन है, अगर हम रैंड लिखते हैं उसके बाद ब्रैकेट ओपन करने के बाद जैसे मैं पहला नंबर लिखूँ, मैंने लिखा 5, तो यहाँ पे मेरे 5 पैराग्राफ्स आएंगे और कितनी लाइनों के मुझे पैराग्राफ देने हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये देखिए इस तरीके से लिखा है हमने लिखा है रैंड
और रेड लिखने के बाद 5 दिया है। 5 हमारा नंबर ऑफ पैराग्राफ्स है और 7 जो है वो नंबर ऑफ लाइन्स है कि हर पैराग्राफ में कितनी लाइन्स होंगी। इसके बाद एंटर करेंगे तो देखिए टोटल आपके 5 पैराग्राफ्स आए हैं यहाँ पर और वो 7 लाइन्स के 5 पैराग्राफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो MS वर्ड के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे और इसी में एक और फंक्शन मैं बताना चाहूँगा एट द लास्ट, वो है हमारा फ्रिक्शनल वैल्यू। जब भी आपको फ्रिक्शनल वैल्यू लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे जैसे 1/2 लिखा है आपने, उसके बाद स्पेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाए। जैसे 3 होल 1/2 लिखना है मुझे तो मैंने लिखा 3, इसके बाद स्पेस देंगे, 1 लिखेंगे, (2 लिखेंगे और स्पेस दे देंगे, तो ये 3 होल 1/2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो ये सारा काम हमने कीबोर्ड की हेल्प से करा है, इसमें हमने माउस को यूज़ नहीं करा और किसी भी टैब या किसी फंक्शन को यूटिलाइज नहीं करा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन साथ में प्रेस करना ना भूलें ताकि इसी तरह के ट्रिकी और लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें। थैंक यू।